नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत राज विभाग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी आई थी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। इसमें आप सभी ने आवेदन फॉर्म भरे और अब इंटरव्यू के लिए मैसेज भी आ गया है। बहुत सारे भाई बहनों का 24 तारीख को है, कुछ 25, 26, कुछ लोगों को 27 तारीख तक का मैसेज आया है। अब इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें ताकि हमारा अच्छा इंटरव्यू जाए, हम पास हो जाएं, क्या चीजें हमें तैयार करनी चाहिए। दूसरे भाई बहनों ने कुछ ये भी पूछा है कि हमें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यह परमानेंट जॉब है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने और जानने मिलने वाला है। और अगर चैनल पे आप नए हैं भैया तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे आने वाले आपको अपडेट सबसे पहले मिले और आप इनका फायदा उठा सकें। एक चीज और मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, यह आपके बहुत काम की चीज है। हमारा डिजिडुंडी इन्फो ऐप है जिसके भीतर सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स है, जहां पे ऑनलाइन के सारे काम आप सीख सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो सारी चीजें। ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाली है। और अगर आप ऑनलाइन सेंटर खोलना चाहते हो तो और बेहतर है आपके लिए। तो अभी 99 रुपए हमारे कोर्स का प्राइस है, लेकिन मैंने 50% डिस्काउंट दे दिया है स्पेशल आपके लिए। तो मात्र 50 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारा काम सीख सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि क्या यह वैकेंसी परमानेंट है? तो नहीं, यह एक अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड भर्ती है। अब इसकी अवधि निश्चित नहीं की गई है, 1 साल भी हो सकती है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसको आप परमानेंट मान करके काम ना करें, ये मैं यहां पे स्पष्ट करना चाहता हूं। यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की भर्ती है, प्रोजेक्ट बेस्ड भर्ती है। अब बात आती है कि इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें। तो तैयारी करने से पहले आपको अपने दस्तावेजों को सही से रख लेना है, क्योंकि आपके जो भी इंटरव्यू आयोजित होंगे वो कहां पे, भोपाल पे आयोजित होंगे। तो आपको अपने ओरिजिनल और उन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जरूर अच्छे से रख लेनी है और अपने ओरिजिनल दस्तावेजों को बहुत संभाल करके ले जाना है, क्योंकि ट्रेन में भी इस समय भीड़ भाड़ चल रही है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने दस्तावेजों को बहुत ही संभाल करके रखिएगा। दूसरी बात, तैयारी कैसे करें इंटरव्यू की ताकि हमारा इंटरव्यू अच्छा जाए। तो देखिए, ये 2 पदों के लिए है, एक तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होगा वो ब्लॉक स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा जितने भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनको समन्वित करने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जा रहे हैं। तो यहां पे ये आपको पेशा ब्लॉक्स में ही और पेशा डिस्ट्रिक्ट में ही नियुक्ति हो रही है। तो सबसे जरूरी है आपको पढ़ना, पेशा एक्ट क्या है इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, पेशा एक्ट के विषय में इसकी जानकारी होना चाहिए। पंचायती राज कार्य प्रणाली क्या है, व्यवस्थाएं कैसे हैं, इसके विषय में आप पढ़ लीजिए। तीसरा, आप गवर्नमेंट की स्कीम, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी स्कीम पेशा ब्लॉक्स या फिर पेशा डिस्ट्रिक्ट में संचालित की जा रही है जिससे भाई बहनों को फायदा हो रहा है। तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यह आपको पूछा जाएगा। आपको कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, उसका आपको, आपके जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके विषय में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अंतिम बात यह आती है कि वो जो इंटरव्यू लेगा, जो कमेटी होगी, जो पैनल होगा, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनको क्या सवाल करने हैं। लेकिन अपने तरफ से ये सारी व्यवस्था रखनी है कि हमें पेशा एक्ट के विषय में अच्छे से पढ़ना है, पंचायत राज कार्य प्रणाली क्या है उसके विषय में पूरी सारी चीजें पढ़ लीजिए, और स्कीम्स के विषय में पढ़ लीजिए, कंप्यूटर के विषय में जो आपने, और हाँ, आपने जो पढ़ाई करी है उसके विषय में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जो भी विषय से आपने पढ़ाई करी है उसके विषय में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो मेरे एक और प्रश्न क्या रह गया
जो कि बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा कि मुझे इंटरव्यू देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरी व्यक्तिगत राय कहती है साथियों कि आपको इंटरव्यू जरूर देना चाहिए, जरूर उसमें भाग लेना चाहिए। चयन होना या ना होना वो अलग चीज है, लेकिन आपको अनुभव जरूर मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इंटरव्यू देने जाना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन ये कह रहे हैं कि हमारे जिले में भर्ती नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्म डाल दिया था, मेरा नाम आ गया है। तो देखिए, चुनिंदा लोगों का नाम ही आया। फॉर्म तो बहुत सारे भाई बहनों ने भरा है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो मैसेज, जो संदेश आया है वो चुनिंदा लोगों को आया है। तो इसलिए पूरा प्रयास कीजिए कि आप इस इंटरव्यू में भाग लें। चयन होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने मिलेगा। आपको आगे के और जो इंटरव्यू हैं उनमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और आप जरूर इसमें भाग लीजिएगा। एमपी रोजगार इन्फो परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बस अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा इंटरव्यू आपका कैसा गया, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।